है। कथा में भी लोग जेब में धर के लाए बीड़ी के बंडल है। एक भैया तो पांडाल में कथा में आ रहे, अभी वहां से धुआं फेंकते हुए आ रहे। मैंने कहा ये कौन सा पुरानी गाड़ी कौन सी आ गई, कौन सा इंजन है भाई, समझ में नहीं आया। हमने कहा अभी तो झांसी से ग्वालियर तक इलेक्ट्रिक इंजन चल रहा है, ये डीजल कोयले का इंजन कहाँ से आ गया। कैसे ग्रह शांति आएगी, कैसे आनंद आएगा घर में हर घर में जो है एक न एक प्रॉब्लम है, विचार की, जीवन शैली की। घर में कोई न कोई एक व्यक्ति खतरनाक होता है जिसकी वजह से पूरे घर में अशांति फैली रहती है, और उसके प्रभाव से घर के दूसरे जो सज्जन हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो डिस्टर्ब होते हैं, वो भी ऐसे ही हो जाते हैं। फिर इतने राम कहाँ से लाऊं, भजन में ये पंक्ति तो है, पर इसका समाधान किया है भगवान ने भागवत में। भगवान अगर हमें चाहने लगे, भगवान हमें प्यार करने लगे, भगवान हमारी माफ़ी दे दे, हमारे अपराध और अवगुण दोषों को इधर उधर टाल देवे, तो भगवान के पास में तो सामर्थ्य है। भागवत में तो लिखा है, एको अहम बहुत श्यामी। गोपियों के लिए भगवान लीला करते तो अनेक गोपियों के साथ हो गए, अनेक घरों में अनेक कृष्ण हो गए। हर गोपी के पास में कृष्ण खड़े हैं, हर गौशाला में खड़े, हर बछड़े के साथ कृष्ण खड़े। पर वो हमारे तुम्हारे लिए ऐसे घर घर नहीं प्रकट हो सकते, क्योंकि हमारे घर में तम्बाकू भरा पड़ा है जेब में है। कथा में भी लोग जेब में धर के लाए बीड़ी के बंडल है। एक भैया तो पांडाल में कथा में आ रहे, अभी वहां से धुआं फेंकते हुए आ रहे। मैंने कहा ये कौन सा पुरानी गाड़ी कौन सी आ गई, कौन सा इंजन है भाई, समझ में नहीं आया। हमने कहा अभी तो झांसी से ग्वालियर तक इलेक्ट्रिक इंजन चल रहा है, ये डीजल कोयले का इंजन कहाँ से आ गया। और हमने कहा पहला दिन है, थोड़ा सा रोको महाराज, 1 घंटा थोड़ा और सुनाओ, कुछ और सुनाओ। पर जब तक बीड़ी तम्बाकू हुक्का दारू धक्कड़ जुआ अंडा मांस, जब तक इस पे प्रहार नहीं होता, तब तक इंद्रदेव की कथा जैसी कथा लगती नहीं है। फिर कथा तो फिर कथा ही चाहिए। आपने देखा होगा मम्मी को देख के कभी कभी 1-1.5 साल की बच्ची भी हाथ में झाड़ू ले वे। मम्मी को देख देख के मम्मी के साथ साथ वो भी झाड़ू लगाती है। मम्मी जो करती है 1.5 साल की बच्ची वैसा करना चाहती है। पर बच्ची का झाड़ू कैसा लगता है आप ही बता सकते हो। बच्ची झाड़ू तो लगा रही है, पर झाड़ू से कूड़ा नहीं इकट्ठा हो रहा, क्योंकि मां के पास में अनुभव है। कूड़ा इकट्ठा करके एक साइड में झाड़ू से ले जाकर सकेर कर कोने में जमा करने का बच्ची के पास अनुभव नहीं है। बच्ची के पास में केवल अभी तो देख पेख चल रही है। बच्ची माँ देखती है, करती है, अनुभव की कमी है, अभी सीख रही है। तो मैं आपके जीवन के लिए कथा सुनाऊंगा, पर अनुभव की बातें भी साथ साथ बताता हूं। मैं चाहता नहीं कि झाड़ू लगाऊं और कूड़ा करकट ज्यों की त्यों रह जाए। झाड़ू लगे, मौका मिला है क्षेत्र में आने का, तो झाड़ू लगे तो सब साफ सुथरा 7 दिन में दिखना चाहिए। पूरा क्षेत्र, कम से कम गांव, कुछ न कुछ लोग ये 7 दिन में ऐसे चाहिए कि ये वाणी से, इन विचारों से प्रभावित हो जाएं। इतना सुनाना चाहता हूं कि मेरे बोलने का प्रभाव आप पर पड़े, आपको लॉजिक लगे कि सही है, आपको लगे कि बहुत परफेक्ट बात है जीवन के लिए, यही सत्य है, इनके बगैर जीवन में नहीं आएगा आनंद, न खुशी आएगी। तो हमें बदलना चाहिए, बीड़ी छोड़नी चाहिए, तम्बाकू छोड़ना चाहिए, मांसाहार छोड़ना चाहिए, दारू धक्कड़ छोड़ना चाहिए,